तो जैसे आपका सीडो क्लासेस था उसी तरह आपका सीडो एलिमेंट्स भी है, सेम ही है। आप सेम सीडो क्लासेस की तरह सीडो एलिमेंट्स को भी स्टाइल कर सकते हो। बस इसमें डिफरेंस ये है कि आपको जहाँ पर आप सीडो क्लासेस क्रिएट नहीं करते थे, आप सीडो क्लासेस की हेल्प से एलिमेंट को स्टाइल करते थे, उसी तरह सीडो एलिमेंट्स में भी आप एलिमेंट्स क्रिएट नहीं करोगे, सीधे आपको डायनेमिक एलिमेंट्स प्रोवाइड करेगा, आप उन एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हो। ठीक है, वैसे उसको हम बोलते हैं सीडो एलिमेंट्स, जिसके एग्जाम्पल्स मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अपने कोड एडिटर पे हम आ जाते हैं एंड सीडो एलिमेंट्स के एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल हमने ये हमारा ये फर्स्ट पैराग्राफ है, मैं एग्जिस्टिंग स्टाइलिंग को थोड़ा कमेंट कर लेता हूँ तो ज़्यादा इजी आपको समझ आएगा एंड कुछ चीज़ें क्लीन कर लेता हूँ। ये तो आप देखो कि हमारे पास एक आर्टिकल है और पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ्स हैं। मैं वापस आता हूँ, आपको देख रहे हो 4 पैराग्राफ्स है। अब मैं चाहता हूँ कि जो सीडो एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो सीडो एलिमेंट्स क्या होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ में 2 लाइनें आपको दिख रही है, मैं चाहता हूँ कि पहली लाइन की स्टाइलिंग चेंज हो जाए, तो मुझे नॉर्मली क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा, पहले लाइन को मुझे डालना पड़ेगा कोई स्पैन टैग में या डिफरेंट टैग में, है ना, तभी हम उसको टारगेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओके स्पैन, अब यहाँ पर मैं पहले लाइन को डाल देता हूँ, सेव किया एंड आप देख सकते हो कि कुछ डिफरेंस तो नहीं आया, लेकिन आपका जो लाइन है वो स्पैन के अंदर है, क्योंकि ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने जो लाइन क्रिएट किया वो स्पैन के अंदर है, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ का जो स्पैन है उसको मुझे स्टाइल करना है। यहाँ पर मैं स्टाइल शीट में जाता हूँ और मैं बोलता हूँ आर्टिकल, मैं डिसेंडेंट सेलेक्टर क्रिएट करता हूँ। आर्टिकल के अंदर है हमारा पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर है हमारा स्पैन। तो स्पैन को मैं बोलता हूँ ओके इसका कलर हो जाए रेड, ठीक है, सेव किया एंड अब आप देखो कि इसका जो कलर है वो रेड हो गया। एंड इसकी एक और प्रॉब्लम है, पता ही नहीं चल रहा है कि पूरा लाइन कंप्लीट कब हो रहा है, राइट। हमें कभी नहीं पता होगा, ये इम्पॉसिबल है पता करना कि एक लाइन कंप्लीट कब हो रहा है, बिकॉज हमारी जो स्क्रीन साइज़ होती है वो वेरिएबल्स की तरह होती है। छोटे स्क्रीन भी हो सकती है, बड़े भी स्क्रीन हो सकते हैं बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं। तो एक लाइन कहाँ कंप्लीट होने वाला है वो हम बताना मुश्किल है, वर्ड्स में बताना मुश्किल है। तो इसके लिए सीएसएस क्या प्रोवाइड करता है सीडो एलिमेंट्स, है ना। तो सीडो एलिमेंट्स में क्या करना होता है, आपको सिंपली ऐसे स्पैन को निकाल दो यहाँ से एंड चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है। एंड आप स्टाइल शीट में जाओ एंड ये रिमूव कर दो, ये करने की ज़रूरत नहीं है। पैराग्राफ है हमारे पास, तो सीडो एलिमेंट्स को हम लिखते हैं, लिखने का जो प्रोसेस है, जैसे हम सीडो क्लासेस में सिंगल कोलन यूज़ कर रहे थे, उसी तरह सीडो एलिमेंट्स में हम डबल कोलन यूज़ करते हैं, ठीक है। डबल कोलन एंड बोलना है फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। तो फर्स्ट चाइल्ड अब आप देखो नॉट फर्स्ट चाइल्ड, नॉट फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, एक्चुअली फर्स्ट लाइन सेम। तो फर्स्ट लाइन आप देखो कि हर पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन, मतलब बेसिकली इसने सबने सेलेक्ट कर लिया, आर्टिकल के अंदर जितने भी पैराग्राफ है उसका फर्स्ट लाइन इसने रेड कर दिया। तो इजी करने के लिए मैं इसको बाकी निकाल देता हूँ, सेव किया एंड आप देखोगे ये जो पैराग्राफ है उसका फर्स्ट लाइन रेड हो गया। अगर मैं इसका स्क्रीन साइज चेंज भी कर दूँ, ठीक है, तो जितना भी अकोमोडेट कर पाया कि ये एक इतने बड़े स्क्रीन में उतना रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। बस रिस्पॉन्सिव किया एंड आप देखो जैसे जैसे मैं इसका साइज़ चेंज कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कि इसका ये वर्ड्स चेंज हो रहे हैं बट वो रेड कलर में दिख रहा है, ठीक है। तो ये होती है फीचर आपकी फर्स्ट सीडो एलिमेंट्स की, है ना। तो ये हो गया सीडो एलिमेंट्स का पहला एग्जांपल। उसी तरह सीडो एलिमेंट्स की और भी एग्जांपल है, जैसे अगर मैं चाहूँ कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को स्टाइल करना है, ठीक है, तो अभी आप देखो कि यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर, मैं वापस इसको नॉर्मल कर लेता हूँ। फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, एन। तो अब जैसे आप उसको फिर अगेन वही स्पैन डालनी पड़ेगी, राइट। तो इन सब झमेले से बचने के लिए आप सिंपली बोल सकते हो आर्टिकल, उसके अंदर पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर का आपको बोलना है सिंपली फॉन्ट साइज़ बढ़ा लेते हैं, चलो फॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल, कलर हम इसका कर देते हैं ब्लू, ये सेव किया एंड आप देखो कि फर्स्ट चाइल्ड एंड हो गया हमारा ब्लू कलर का, इसका फॉन्ट साइज़ भी हो गया 40 पिक्सल। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल फर्स्ट लेटर। इसी तरह एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जिसमें हम बोलते हैं सिलेक्शन। हमने अगेन आर्टिकल लिखा, डिसेंडेंट सेलेक्टर क्रिएट करते हैं पी एंड एक होता है सिलेक्शन। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आप बस सर्च करो एग्जांपल ऑफ सीडो एलिमेंट्स, आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। जब भी हम सिलेक्शन करेंगे अपने पैराग्राफ में किसी भी चीज़ का, तब हम उसका कलर चेंज करेंगे। उसका कलर हम कर देंगे ग्रीन, ठीक है, बैकग्राउंड हम कर देंगे हॉट पिंक, ठीक है, सेव किया एंड अब आप देखो कि जब मैं सिलेक्शन करूँगा तो आप देख सकते हो कि इसका टेक्स्ट का जो कलर है वो ग्रीन हो गया और जो सिलेक्शन है वो ऑटोमेटिकली हॉट पिंक हो रहा है ना।
इसको चाहो तो आप वाइट मार सकते हो, सेव। एंड आप देखो अब जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो हो गया आपका वाइट। आई थिंक ये डिफ़ॉल्ट है, हम येलो ले लेते हैं, सेव किया। आप देखोगे इसका कलर येलो हो गया। जब भी हम सिलेक्शन करेंगे तो हॉट पिंक आप देख सकते हो बैकग्राउंड, और कलर हो गया पूरा का पूरा येलो। ठीक है, तो ये हो गया एग्जांपल सिलेक्शन का। और से बहुत सारे एग्जांपल्स आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे, आप सिंपली टाइप करो एग्जांपल्स ऑफ स्यूडो एलिमेंट्स और एग्जांपल ऑफ स्यूडो क्लासेस, आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह आप चेनिंग भी कर सकते हो। चेनिंग क्या होती है? चेनिंग में मतलब आप स्यूडो क्लासेस और स्यूडो एलिमेंट्स को मिक्स कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा पैराग्राफ है, मैं एग्जिस्टिंग क्लासेस को कमेंट कर देता हूँ, सेव। एंड यहाँ पर मैं पैराग्राफ को मल्टीपल पैराग्राफ्स ऐड कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, सेव किया। आगे हमारे पास 3 पैराग्राफ। तो चेनिंग आप कैसे करोगे? चेनिंग आप ऐसे करोगे कि अपने लिए आर्टिकल डिसेंडेंट सेलेक्टर क्रिएट करते हैं, पैराग्राफ। मैं चाहता हूँ फर्स्ट चाइल्ड आपका क्या है, स्यूडो क्लास है, ठीक है। तो फर्स्ट चाइल्ड आपका स्यूडो क्लास है, आपको स्यूडो क्लास लगानी है। एंड देन आपको स्यूडो एलिमेंट्स यूज़ करना है। तो फर्स्ट लाइन यूज़ कर लो, ठीक है, फर्स्ट लाइन। तो ये हमने चेनिंग कर ली। चेनिंग में ये हो गया हमारा क्लास, ये हो गया हमारा एलिमेंट, जहाँ पर हमने क्लास स्यूडो क्लास यूज़ किया सिलेक्शन के लिए, फर्स्ट चाइल्ड को सिलेक्ट करने के लिए, विदाउट एनी क्लास क्रिएशन, है ना। हमने कोई क्लास क्रिएट नहीं की, बस हमने स्यूडो क्लासेस की हेल्प से पहले चाइल्ड को सिलेक्ट कर लिया। एंड फर्स्ट लाइन एलिमेंट की हेल्प से हम इसको स्टाइल करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसका फॉन्ट कलर हो जाए, फॉन्ट साइज़ हो जाए 30 पिक्सल, एंड कलर हो जाए वॉयलेट, एंड दैट्स इट, इतना काफ़ी है। तो आप देखो कि जो पहला फर्स्ट लाइन था उसका पूरा चेंज हो गया, ये हो गया वॉयलेट कलर का, और इसका फॉन्ट साइज़ हो गया 30 पिक्सल। तो ये हो गया एग्जांपल चेनिंग का, कैसे आप कंबाइन कर सकते हो एलिमेंट्स और क्लासेस को। अब मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ कंटेंट जनरेशन विद स्यूडो एलिमेंट्स। आप कंटेंट कैसे जनरेट कर सकते हो? तो स्यूडो एलिमेंट्स के जो एक और फीचर है वो है कंटेंट जनरेशन। कंटेंट जनरेशन में क्या होता है, अभी इन सब चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। एक सिंपल सी पैराग्राफ क्रिएट करते हैं एंड बोल देते हैं माय नेम इज़ रिजवान। हाँ ठीक है, ये हमने पैराग्राफ क्रिएट कर लिया। एंड आप देखो कि ऐसा आपको दिख गया, माय नेम इज़ रिजवान खान। तो कंटेंट जनरेशन में क्या होता है कि आप स्यूडो एलिमेंट्स को यूज़ करोगे, जिसमें होता है आपका बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर आफ्टर यूज़ करके आप कंटेंट जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं कंटेंट। तो अभी आपको सिंपली यहाँ जाना है, आर्टिकल एंड आर्टिकल नहीं सॉरी पैराग्राफ में आपको लिखना है बिफोर। अगर आपको एलिमेंट के पहले कंटेंट जनरेट करना है या बाद करना है तो आपको उस हिसाब से डिसाइड करना है। तो इसको बोलते हैं बिफोर। ये हो गया हमारा स्यूडो एलिमेंट रेडी। हमने यहाँ पर क्या करना है, एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जिसको हम बोलते हैं कंटेंट। एंड यहाँ पर आपको लिखना है कि आई एम मिस्टर नहीं रिजवान, ठीक है, स्पेस दे दी। अभी आप देखो कि यहाँ पर आपका रिजवान कोलन क्रिएट हो गया। ये हमारा HTML डॉम से नहीं आ रहा, ये हमारा CSS से आ रहा है। ये होती है इसकी खास बात। इसमें आप देख सकते हो कि आप इसको सेलेक्ट करने का ट्राई करो, ये सेलेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपका ये वाला जो पार्ट जो आपने डॉम में क्रिएट किया वो सिलेक्ट होगा। अभी मैं इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ तो आपको एक नया एलिमेंट, मतलब जो HTML में क्या डिफरेंस है वो दिखा रहा हूँ। पैराग्राफ में आप देखो ये नया कोलन बिफोर क्रिएट हो गया। ये आपने खुद ऐड नहीं किया है, ये अपना ये स्यूडो एलिमेंट्स की हेल्प से ऐड हुआ है, ठीक है। उसी तरह आफ्टर होता है P::: आफ्टर, एंड यहाँ पर आप लिख दो कंटेंट, यहाँ पर आप बोल दो आई एम फ्रॉम इंडिया, ठीक है, सेव किया। एंड आप देख सो यहाँ पर ये ऐड हो गया आई एम फ्रॉम इंडिया। थोड़ा सा स्पेस डाल दो, स्पेस, आई एम फ्रॉम इंडिया। तो ये आपने बिफोर एंड आफ्टर क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर बिफोर आफ्टर दोनों दिख सकते हैं आपको डॉम में। तो ये इस तरह से हम बिफोर एंड आफ्टर क्रिएट करते हैं। अब इसका बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं है कि अगर आपने यहाँ से CSS से कंटेंट ऐड की तो ये डिफ़िकल्ट होगा बाद में ढूंढने में। आप कुछ सर्च कर रहे हो, मॉडिफाई करना है तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा। इसका मोस्टली यूज़ होता है स्टाइलिंग के लिए। आप बिफोर एंड आफ्टर को नॉर्मल एलिमेंट्स की तरह भी स्टाइल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बिफोर का कंटेंट रिमूव कर दिया एंड कंटेंट को वैसे ही रहने देते हैं और इसका डिस्प्ले चेंज कर देते हैं। इसको मैं ब्लॉक एलिमेंट बनाकर नॉर्मल एलिमेंट्स की तरह स्टाइल कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको बोल देता हूँ बहुत विथ 20 पिक्सल, हाइट डाल दी 20 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर डाल दिया रेड, सेव। आप देखो कि यहाँ पर एक ऐसा क्रिएट हो गया, एक बॉक्स क्रिएट हो गया जो एक नॉर्मल डिव की तरह भी आप सोच सकते हो, जो हम नॉर्मल CSS स्टाइलिंग करते हैं। आप चाहो तो इसको सर्कल भी क्रिएट कर सकते हो।
बॉर्डर हाइफन रेडियस हम डाल देते हैं 50%। अभी ये आपका बन गया सर्कल। तो इस तरह से आप बिफोर एंड आफ्टर को यूज़ करके आप नॉर्मल स्टाइलिंग भी कर सकते हो। आपको उसको डिस्प्ले ब्लॉक करना होगा, कंटेंट में कंटेंट रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं मिली। अगर मिली है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूले यार। बाय बाय।